चलिए एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाते हैं। जो दिया है आंकड़ा, आप उस आंकड़ा को पहले लिखिए। क्या दिया है? आयु। आयु लिखिए। उसके बाद आपको दिया है रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या जो दिया है वो लिखिए। आपको दिया 5 से 15, उसके बाद 15 से 25, उसके बाद 25 से 35, उसके बाद 35 से 45, उसके बाद 45 से 55 और 55 से 65। ये आपको अंतराल दिया हुआ है, ठीक है। और रोगियों की संख्या यानी बारंबारता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफआई बोलते हैं ना। आपको दिया है 5 से 15 वर्ष का जो है वो कितना है? 6 गो रोगी है। उसके बाद 11 गो रोगी है, 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। यहाँ पे लगा दिए कुल। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको बोला है इस आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इन दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनको व्याख्या कीजिए। पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे? हम लोग इसका माध्य निकालते हैं, यानी मध्य बिंदु, यानी इसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। और यहाँ क्या लिखते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई। यानी पहले इस क्वेश्चन का हम लोग माध्य निकालेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए हम लोग कौन सा विधि का यूज करते हैं? प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2, यानी 15 और 5 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। कितना आएगा? 5 और 15 जोड़ेंगे, बटा करेंगे 2, यानी 20 बटा 2, 2 पंचे 10, ऐसा 10 दूना 20, यानी आपका कितना आया? 10। अब देखिए यहाँ पे इधर आपको निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या कीजिएगा? देखिए अंतर, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 का। इन दोनों के बीच का भी 10 का। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 10 जोड़ देंगे, 20 आ गया। इसमें 10 जोड़ेंगे, 30 आया, 40 आया, 50 आया और यहाँ पे 60 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको और इन दोनों के बीच क्या संबंध? क्या है? गुना का संबंध है। क्यों? यहाँ पे देखिए हम लोग लिख ही रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है? एफ आई और एक्स आई को क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को गुना करेंगे, क्या आएगा? 60। इन दोनों को गुना करेंगे, 11 दूना 22 और एगो 0। इन दोनों को गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या एगो 0? एगो 0। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, क्या एगो 0? एगो 0। 5 14 70, क्या एगो 0? एगो 0। 6 पंचे 30, एगो 0 बढ़ा दिए। अब यहाँ रोगियों की संख्या जो एफ आई है इनको जोड़ेंगे, 11 और 6 17, 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, हाथ में रहा 2, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, यानी रोगियों की कुल संख्या हो गया 80, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, 0 6 2 8 और 3 11, 11 2 13, 13 का 3, हाथ में रहा 1 और 2 और 6 8 और 9 17, 17 24 27 और 1 28। ओके, कितना है आपका? एफ आई एक्स आई 2830 आए। आपको निकालने के लिए बोला है माध्य। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। आपका एफ आई एक्स आई कितना आया? 2830 आया, बटे में कितना? 80। ये 0 और ये 0 कट गया, भागा दीजिएगा 283 को 8 से, कितना आया? 35 दशमलव कितना?
375 ना, यानी इसको अप्रोक्स लिखेंगे 35.37 लगभग। यही हो गया इस प्रश्न का माध्य। अब आगे आपको बोला है क्या, बहुलक निकालने के लिए ना। अब बहुलक का फॉर्मूला जानते ही है कि बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। अब आपको यहाँ जो वैल्यू वहां पे है, यानी जो आप लिखे हैं इनका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में सबसे बड़ी बारंबारता कहाँ पे है, देखिए यहाँ रोगियों की संख्या यह बारंबारता है, 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 24 है, 5 है। इनमें सबसे बड़ी बारंबारता देखिए यहीं पे 23 है या नहीं। बस यही चीज देख लीजिएगा, बहुलक तुरंत निकल जाएगा। सबसे बड़ी बारंबारता 23 में देखिए यहाँ पे लोअर, यहाँ पे अपर, यहाँ पे मिल जाएगा। इन हिस्सा को यहाँ लिखिएगा 35 से 40 बराबर 23। इन चीज को थोड़ा सा यहाँ इस तरह लिखिएगा क्लैरिटी करने के लिए। इसको बोलते हैं F1। पहला आपको F1 मिल गया 23 हो गया। अब आपको F0 निकालना है, ठीक है। F0 देखिए हमेशा F0 होगा नहीं, इनके पहले वाला हिस्सा को F0 बोलते हैं, ठीक, पहले वाला बारंबारता। तो F0 आपका कितना आ गया, F0 आ गया 20। F2 सॉरी 21, ओके 21। अब ये है बारंबारता, हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका F2, इनके ठीक नीचे वाला, यही याद रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो F2 आपका कितना निकला, F2 निकल गया 14, देखिए 14। अब आपको निकालना क्या बचा, एक L बचा और दूसरा H बचा। अब देखिए यहाँ आप खोजिए, ये हो गया आपका निम्न सीमा, ये हो गया ऊपरी सीमा। निम्न सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं लोअर लिमिट, यानी L बोलते हैं, लोअर से L, यानी आपका L निकल गया कितना 35 निकल गया। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, सॉरी यहाँ तो 45 ना है, 35 से 45। इन दोनों का अंतर कितना का है, 10 का है। तो यही हो गया H 10 हो गया, यानी सारा वैल्यू मिल गया आपको। अब बैठा देगा आंसर आ जाएगा। तो पहला क्या है, L कितना है 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 बटा 2 F1, 2 इंटू F1 कितना, F1 23 माइनस F0 21 हो गया, माइनस F2 कितना, F2 14 गुना में 10, 35 प्लस इन दोनों को घटाएंगे कितना होगा 2, कितना होगा 2। इन दोनों को क्या करेंगे 23 दुगुना 46, इनके आगे माइनस, इनके आगे माइनस, जो माइनस माइनस प्लस 21 और 14 कितना 21 और 14 45 ना होगा 35 गुना में 10, 35 प्लस 2 दोनों को घटाएंगे कितना होगा 11 गुना में कितना 10, 35 प्लस 2 10 से कितना 20, 20 बटा 11, 20 को 11 से भाग दीजिए कितना होगा देखिए तो 1.81 है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए तो बहुलक बराबर कितना है
देखिए बहुलक बराबर कितना है, 36.81 है। कितना है, 36.81, ये हो गया बहुलक। हाँ कितना है, 36 है ना। चलिए 36 यहाँ मिला है ना, 10 इधर। चलिए ये हो गया आपका बहुलक। इतना इजी सवाल है आपका। क्या था, एक आपको आंकड़ा दिया था, इस आंकड़ा से पहले हम लोग क्या निकाले, माध्य निकाल दिए, और माध्य निकालने के बाद बहुलक के लिए क्या किया, सबसे बड़ी बारंबारता आपको खोजना है। आपने सबसे बड़ी बारंबारता खोजी यहाँ पे 23। इस रोगियों की संख्या में सबसे ज्यादा क्या है, यानी 35 से 45 वर्ष का उम्र का आदमी ज्यादा है। ये हो गया सबसे बड़ी बारंबारता, यही खोजना। बहुलक अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों का 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी घंटों में सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक यानी जीवन काल आपको ज्ञात करना है। कितना जीवन काल उसका है, ठीक है, यही आपको बोला है इस क्वेश्चन में निकालने के लिए। यानी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बहुलक बोला है। जो आपको आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा लिखिए, जीवन काल इसमें घंटों में हो गया, और इधर दिया है बारंबारता यानी FI 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, इधर कितना दिया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। इस क्वेश्चन में आपको माध्य नहीं बोला है, माध्य नहीं बोला है इस क्वेश्चन में, केवल और केवल बोला है बहुलक निकालने के लिए। हम यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता किस आंकड़े में है। इस आंकड़े में देखिए सबसे ज्यादा आपका बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता देखिए 61 है या नहीं है, पहले यही से सूचित कर देते हैं। 60 से 80 में कितना है 61, ठीक है। F1 कितना हो गया आपका 61 हो गया। F0 कितना होगा 52, देखिए 52। F2 इनके नीचे 38 आपको मिल गया। सबसे बड़ी बारंबारता यानी यहाँ पे F1 निकालना था, हमने F1 कितना 61। F0 इनके ऊपर वाला, F2 बारंबारता के नीचे वाला मिल गया। अब आपको बचा लोअर लिमिट यानी L कितना होगा 60, और क्या बचा H कितना, इन दोनों का अंतर कितना 20 का, यानी H हो गया 20 हो गया। फॉर्मूला में बैठाएंगे, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 F2 गुना में H। L कितना है हम लोग के पास 20 है ना। उसके बाद सॉरी L कितना है हम लोग के पास, L हम लोग के पास 60 है, 60 प्लस F1 कितना है आपके पास 61 माइनस F0 कितना है 52 बाय 2F1 यानी 2 गुना 61, F0 52 माइनस F2 38 और गुना में कितना, गुना में 20, समझ में है।
बहुत इजी है। 60 हो गया, दोनों को माइनस कीजिए, कितना होगा 9। इन दोनों को गुना करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12 यानी 122। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 कितना 90 गुना में 20 60। चलिए घटाइए, कितना होगा कितना 32 और गुना में 20। 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 9 पंचे 35, भागा दीजिएगा। 45 को 8 से भाग देंगे, कितना होगा 8 पंचे 40, 8 छः 48 यानी 5.6 कितना समथिंग आएगा, देखिए 6 2 5। इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा आंसर देखिए तो इतना जीवन काल है। देखिए तो इतना जीवन काल है ना। ये 60 है, ठीक है। अब का आंसर कितना आया 65.625। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है और साथ साथ इसका माध्य भी निकालना है। मासिक माध्य यानी महीना का बात किया है, मासिक का मतलब मंथली बात किया है, ठीक है। और उस गांव में आपका परिवार की जो कुल संख्या है वो 200 है। कितनी है 200 है, यानी आपको यहाँ जोड़ने का कोई जरूरत नहीं, आपको दे दिया है। पहला है 24, उसके बाद है 40, उसके बाद है 33, 28, 30, 22, 16, उसके बाद 7। यहाँ कुल कितना हो गया 200 है ना, दिया है। अब देखिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, उसके बाद वो लोग उधर निकाल देंगे। माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं एक साइड। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भागा देंगे। 1000 और 1500 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2500 और भागा देंगे कितना होगा यानी 1250 होगा। कितना होगा 1250 हो गया। अब देखिए अंतर कितना का है 500 का है। कितना का है 500, तो 500 जोड़िए 1750, इसमें 500 जोड़ेंगे तो 2250, 500 जोड़ेंगे तो 2750, उसके बाद 3200, 3750, 4250, 4750। चलिए गुना कीजिएगा तो 24 गुना 125 24 गुना 12 50 30,000। चलिए 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 कम 4 और 3 7,000। चलिए इसका जोड़िएगा कितना है 250। चलिए आगे बोलिएगा 2750 गुना 28 7700। चलिए या तो ऐसे हो जाएगा 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 3 9 और 2 को 0 9750। चलिए इनका बोलिएगा तो
4250 82,500 किसका रे 37,50 उसी का 83 500 चलिए आगे बोलिएगा 42,50 68,000 68,000 चलिए आगे बोलिएगा 45,50 33,250 चलिए सबको जोड़िए 30,000 7,000 70,000 है 70 है 70,000 74 25 अरे 74 25 गुना 25 नहीं हुआ 25 जीरो देना उसके बाद 77 3 बजे 9750 उसके बाद 82 उसके बाद 50 68 00 33 532 500 532 500 ये आपका जोड़ करके है ना 5,32,500 है ना। चलिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई है ना होता है। चलिए आपका एफ आई एक्स आई कितना है इतना बड़ा जोड़ेंगे कहाँ वहाँ पे एग्जाम में आएगा तो इतना हो नहीं ये जीरो कर दिया। चलिए 5 32 5 को भाग दीजिए तो 2 दूना 4 2 छके 12 2 छके 12 2 दूना कितना है 26 62.5 है। माध्य देखिए तो हाँ मिल गया आंसर। माध्य बराबर आया मासिक माध्य आया जो है वो 26 62.5 ये हो गया पहला आंसर यानी माध्य का मासिक माध्य। ठीक है अब आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में बहुलक निकालने के लिए बहुलक बोला है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बारंबारता खोजिए सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ ये वाला ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग खोजना क्या है एल खोजते हैं लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 1500 हो गया। F1 कितना हो जाएगा 40 F0 कितना हो जाएगा 40 के ऊपर वाला हिस्सा 24 F2 कितना हो जाएगा 40 के नीचे 37 गुड। उसके बाद H दोनों का अंतर कितना है 500 यानी H हो गया 500। चलिए सूत्र में लिखेंगे यानी बहुलक बोला हम लोग को निकालने के लिए तो बहुलक बराबर L का मान कितना है 1500 प्लस F1 40 माइनस 24 बटे में 2 गुना 40 माइनस 24 माइनस 33 और गुना में 500। चलिए 1500 प्लस घटाएंगे तो 16 40 दूना 80 माइनस यहाँ कितना होगा 3 4 7 3 2 6 यानी 67 गुना में कितना 500 1500 प्लस 16 बटे कितना 7 13 गुना कितना 500 भागा दीजिएगा तो प्लस 16 पंचे 80 और क्या को 0 2 को 0 बटे में कितना 13 भागा लगा 80 को 13 8000 को 13 से 615 बहुत लंबा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 15 10 3 8 27
क्या मिस्टेक हुआ है? 16 ठीक, 7 13 यहाँ भी तो ठीक है, 500 ठीक है, 40 दुगुना 80, 3 4 7, अच्छा यहाँ गलती हो गया। यहाँ आपका कितना होगा? 57 होगा। यहाँ कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा यहाँ? 23। चलो भागा लगाइए तो 8000 को 23 से, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था ना, 3 4 7 और 3 2 5 57 होता। 347 पॉइंट 347 पॉइंट। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1847.82। हाँ ठीक है। ये हो गया आंसर बहुलक का, समझे? जोड़ेंगे। हाँ